गुड मॉर्निंग बाबू, क्लास 8। ध्यान दो। इस सेशन 2021-22 में आज हम लोग है ना एसएसटी को शुभारंभ करेंगे इसका, है ना। इनॉग्रेशन आज का हम लोग का सिलेबस का होगा। और उसमें मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग सिविक सेक्शन से प्रारंभ करेंगे, है ना। वी विल स्टार्टेड फ्रॉम सिविक सेक्शन चैप्टर 24, जो सिविक्स का पहला चैप्टर हम लोग का होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हमारा क्या होता है ना। इसके संदर्भ में बातें और डिस्कस इस क्लास में हम लोग करेंगे। जैसा कि जूनियर क्लासेस में क्लास 6 में और क्लास 7 में आप लोग थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिकल संदर्भ में चीज़ों को सीखे हो, देखे हो, और निश्चित तौर पर मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज ज़रूर आपके दिमाग में होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, है ना। ये टाइम टू टाइम 6 में भी थोड़ा बहुत ब्रीफिंग था हमारा, 7 में भी था। मतलब एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट या एक ऐसा मतलब सेट ऑफ रूल होता है जिसके अंतर्गत, है ना, किसी भी देश की सरकारों को चलाने का कार्य हमारा किया जाता है। तो सबसे पहला है कि आपको यहाँ पर भारत का ही इतिहास में सिविकल चीज़ों को स्टडीज़ करनी है। पहले थोड़ा बहुत क्लास 7 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो डेमोक्रेटिकल वैल्यूज़ के साथ साथ में कुछ फॉरेनर भी दिखाया था, जिसमें सिविल राइट मूवमेंट का नाम आता है 1854 में। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर और रोज़ा पार्क की घटना थी जो यूएस में हमारा हुआ था। लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप से मतलब प्योरली यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान हमारा क्या होता है। तो इसके कुछ ऐसे की फीचर्स हैं, इसके कुछ ऐसे पूरे लेसन का हमारा की फीचर्स है जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा, डिफिनीशन ऑफ लॉ। एंड पांचवा, नीड ऑफ लॉ, यानी कि संविधान का क्या मतलब होता है, संविधान का क्या महत्व होता है जीवन के लिए, संविधान किस प्रकार से कार्य करता है, और उसमें कानून के क्या मतलब हमारे होते हैं। लॉ का जो एक हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, और कानून की ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक कंटेंट ही हम लोग इसको चलेंगे। जैसा कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो, फैक्ट फाइल में दिखा रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड दैट इज़ द डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। भारत का संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन 1929 की एक घटना है, 26 जनवरी 1929 की, जब पूर्ण स्वराज्य को मांग को उठाने के लिए कांग्रेस ने जो लाहौर में एक अधिवेशन किया था, और वहाँ पर नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था, फहराया गया था, एब्सोल्यूट मतलब फ्रीडम को लेकर के। तो उसी दिन को, है ना, यादगार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए 2 महीने भारतीय संविधान के निर्माताओं ने वेट करना उचित समझा, वरना ये 26 नवंबर को ही इफेक्ट में आ जाता। लेकिन उस पार्टिकुलर डे को मेमोरीज़ के तौर पर याद रखने के लिए, है ना, 26 जनवरी का दिन चुना गया। और इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, है ना, केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये प्रभाव से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। इससे पहले 1946 में ये संविधान सभा का गठन किया गया था, जहाँ पर इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। बिहार के जीरादेई, सिवान डिस्ट्रिक्ट अभी वर्तमान में बोलता है, उस समय वो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था।
एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और एक अच्छे लॉयर और काफ़ी मेधावी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिनको देश का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। उन्हीं की अध्यक्षता में कुछ बड़े नाम हैं, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, इसके बाद में J.B. कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू संघ समिति में थे हमारे यूनियन, जो हमारा कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन उसके मेजर जो कानूनों का एक जो संविदा मसौदा जिसको हम लोग कहते हैं, कॉन्टेक्ट ऑफ द लॉ, ये डिज़ाइन करने का कार्य हमारा मुख्य तौर पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और भारत के संविधान निर्माता में उनकी बहुत महती भूमिका रही है हमारी। तो ये भारतीय संविधान के कुछ हमारे फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमारा होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री रन्स। किसी भी देश की सरकारों को चलाने के लिए जो कानूनी प्रोविजंस का हमारा सेट होता है, उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। इट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द roles of the responsibilities of the central government, the state and the local bodies, and it also explain the relation between the government and the citizens। ये केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में उचित सत्ता का विभाजन करती है, पावर शेयरिंग करती है कि किसके सब्जेक्ट का कौन सा मैटर हमारा होगा। जो ये आर्टिकल 7 में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें कुछ ऐसे यूनियन लिस्ट हैं, कुछ हमारे स्टेट लिस्ट हैं, कुछ हमारे ऐसे लोकल बॉडीज़ के मुद्दे हैं। तो इससे रूलिंग हमारा आसान हो जाता है। और ये मोर देन वन सरकारें होती हैं, और ये इसमें किस प्रकार का रिलेशन हमारा होगा सरकार में बैठे हुए लोगों का, है ना, और आम नागरिकों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन हमारा स्टेबल होगा। सो इट्स वेरी क्लियर डिफाइन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सत्ता के जो शक्तियों का उचित जो परिभाषित किया गया है कि कौन क्या कर सकता है, और ना ये अधिकारों का अतिक्रमण जो है कहीं ना कहीं देश को बर्बादी की तरफ लेकर के चला जाएगा। इससे बचने के लिए ही संविधान की व्यवस्था की गई। इट टेक्स ऑल द प्रिकॉशन टू सी दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड टेकन केयर ऑफ। ये नागरिकों के लिए किस प्रकार की सावधानियाँ बरती जा सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड मीनिंग हमारा है, इसको हम लोग हिंदी में संविधान कहते हैं। अगर इसको तुम संधि करोगे, विच्छेद करोगे, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बनता है हमारा संविधान जो है। सम प्लस विधान। सम का मतलब बराबर, और विधान मतलब हर एक देश के नागरिक हो, आम हो, खास हो, VVIP हो, मतलब कानून की नज़रों में सब समान हमारे होंगे। विधान का मतलब कानून होता है, यानी कि सभी के लिए समान कानून का हमारा होना संविधान का मुख्य आधार है। यही हमारी उसकी शाब्दिक मीनिंग भी हमारी होती है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि संविधान का इम्पोर्टेंस हमारा क्या हो सकता है। संविधान की इम्पोर्टेंस के तौर पर 2-3 बातें कॉमन दिखाई देती है। एक हमारा कि देश की जो प्रभावशाली जो राजनीतिक समूह है, जो देश को चलाने का काम करता है, ये कहीं ज़्यादा निरंकुश ना हो जाए, है ना। और दूसरे आम नागरिक, कॉमन जो मैन है, हमारे सिटीजन्स जो हैं, ये इनके अधिकारों का भी कहीं ना कहीं वायलेशन ना हो, इनके अधिकारों का भी कहीं हनन ना हो। मिनिमम सर्वाइव करने के लायक उनके पास में अधिकार होने चाहिए, जिसमें कुछ बेसिक नीड से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारा होता है, और कुछ हमारे ऐसे जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे अभौतिक चीज़ें जो जीवन निर्वाह के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुलाम बन के ना ये क्या कहते हैं, दूध मलाई खाना और आज़ाद होकर के सूखी रोटी खाना दोनों बराबर है। मतलब इंसान के या इंसान क्या, जानवरों के भी DNA में हमारा फ्रीडम पसंद है। उसको बांधना कभी किसी से एंगल्स में उचित हमारा नहीं है।
तो ये फ्रीडम सिक्योर करने का काम हमारा भारतीय संविधान या कोई भी संविधान करता है, ये भारत भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में एक समानता की भावना है ना, सेंस ऑफ इक्वलिटी, समानता की भावना, उसमें जाति, धर्म, मजहब, संस्कृति, तमाम प्रकार के ऐसी जो रिलीजियस, कास्ट, क्रीड, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, उसके बेस पर कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसकी सिक्योरिटी देता है। तुम्हारा दमन और शोषण कोई ना करे, तुम्हें शिक्षा का अधिकार हो, तुम्हें जीने का अधिकार हो, अपने विचारों को रखने का अधिकार हो, है ना, या कानूनी समझ हासिल करना, कानूनी तौर पर परामर्श हासिल करने की भी शक्तियाँ तुम्हारे पास सुरक्षित है, जिसको हम लोग राइट्स भी बोलते हैं, है ना, सिटीजन राइट भी बोलते हैं, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और भारतीय संविधान के द्वारा भी हमारा प्रोवाइड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन अ democratic form of the government, like in India, as the government of the foreigner works according to the constitution. Democracy is the government of the people, by the people, for the people. ये पुराना डिफिनीसन है। जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही संचालित सरकार होती है। और इसी मीनिंग को सिक्योर करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ द पावरफुल पीपल, वेन एवर हाउ सो एवर powerful they are, and before 15 of August 1947, as we under the British rule, इंडिया became free, और इसने अपने भारतीय रिपब्लिकन स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट हमारे भारतीय संविधान के लागू होने के साथ में किया। एंड द पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द राइट्स ऑफ द पीपल, etc. इसमें इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया गया कि लोकतांत्रिक सरकारों की शक्तियाँ किस प्रकार की होती है और आम लोगों को क्या अधिकार मिले हुए हैं। So clearly defined in the Constitution, it is the Constitution only which ensure that the powers are not misused and also safeguard the rights of the citizen. ये संविधान जो है बड़े और शक्तिशाली लोगों को मिसयूज करने से रोकता है। संविधान का कोई कानून का, क्योंकि अगर पावरफुल व्यक्ति है उस पर अगर कानून का पहरा ना हो तो वो कोई बहुत बड़ी और हमेशा हरकतें गलत ढंग का करने लग सकता है, जिसे निरंकुश और तानाशाह शासन हम लोग कहते हैं। तो इससे बचाता है और दूसरी तरफ आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी अपने आप को कमज़ोर, दलित और दमित, शोषित, वंचित अपने आप को ना समझे। जहाँ तक बात है भारतीय संविधान का, इंडिया हैज़ द ओन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का खुद का अपना संविधान है। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये तो बार बार हो रहा है हम लोग का, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये भारतीय गणतंत्रिक समाज की व्यवस्था की स्थापना का प्रारंभिक दौर था। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आज प्रिपेयर्ड आफ्टर द थोरो स्टडी, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेरियस कंट्री। ये देश का संविधान जो है विश्व के अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करके इसको स्टेबल करने का प्रयास किया गया था। एंड मेनी गुड आइडियाज़ वेयर borrowed and include in our constitution according to the needs and constitution of the people of our country. ये देश की नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों के निर्धारण और वो कैसे एक लोकप्रिय शासन प्रोवाइड कर सकता है, अन्य देशों के चीज़ों का भी अध्ययन करके उसकी अच्छी चीज़ों को अपने भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रयास हमारा किया गया। दैट मेड इट वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द लेंथिएस्ट, है ना, इन द वर्ल्ड। इस तरीके से दुनिया का सबसे अच्छे संविधानों के साथ साथ सबसे विशाल और बृहद संविधान हमारे भारत का है। तुमको जानकर क्या आश्चर्य होगा, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और भारतीय संविधान में आप यहाँ एक फैक्ट्स है, इसको देख लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इससे बड़ा संविधान कहीं नहीं है फॉर एनी इंडिपेंडेंट नेशन, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र। एंड देयर आर 444 ना 444 आर्टिकल्स इन ऑल, इन विच 395 395 आर मेन आर्टिकल्स एंड 49 इज द सब आर्टिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर numerous amendments and the 12th शेड्यूल। ये 12 अनुसूचियाँ और 395 मुख्य अनुच्छेद और 49 सब आर्टिकल्स हमारे हैं।
और इसमें लगभग 105 से 6 बार अब तक भारतीय संविधान में सुधार भी किया जा चुका है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए, इसमें इसकी रिलेवेंसी के लिहाज से देखा जाए तो हमारा संविधान सख्त भी है, कठोर भी है और लचीला भी है। अब ऐसा नहीं कि 1950 में जो भारतीय संविधान में बातें जिक्र की गई है, तो अगर हम 70 सालों के बाद में समाज हमारा बदला, देश बदला, तो आज की ज़रूरतों के हिसाब से सरकार रन करे, इसके लिए एक अमेंडमेंट यानी कि संविधान सुधार की बात इसमें की गई है, जो भारतीय संविधान के लचीला होने का भी प्रमाण देता है कि ये भारतीय संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। अब कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के तो संविधान नहीं बदलेगा, लेकिन बहुत ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो देश की बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें पिछले दिनों तुमने देखा होगा जीएसटी का पूरे देश में एक कर व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स लाया गया था, कानून सुधार। या ये CAA का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो था हमारा, उसको लेकर के एक्ट बनाने की बात उसमें की गई थी, CAA का। उसको लेकर भी सिटीजनशिप एक्ट है हमारा कि कैसे हमारा देश में एक समान नागरिक संहिता, चूँकि देश की आज़ादी के समय से ही नागरिक संहिताओं को लेकर के बहुत सारा विरोधाभास है। जैसे मान लो कि उसमें हिंदुओं का एक अपना पर्सनल लॉ बोर्ड था, उसके हिसाब से वो लोग अपना चलते थे, लेकिन चूँकि हिंदू बाहुल्य थे और इस देश का नाम भी हिंदुओं के नाम पर हिंदुस्तान है, तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी नागरिकों के अंदर में, हिंदुओं में भी था, जैसे कि सती प्रथा था, दहेज प्रथा था। दहेज प्रथा तो कम ज़्यादा करके अभी भी तुमको दिखाई देता है। इसके बाद में ये विडो रीमैरेज का प्रोविजंस हमारा नहीं था, चाइल्ड मैरिज, इवन मोर देन वन शादियाँ जिसको पॉलीगेमी हम लोग कहते हैं। लेकिन ये भारतीय संविधान में इन बातों का जिक्र किया गया कि ये सब व्यवस्थाएं नहीं चलेगी पैरेलल में, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा। और उसमें इन चीज़ों को ना बैन किया गया कि चाइल्ड मैरिज बैन करो, है ना। इवन संपत्ति उत्तराधिकार में भी लड़कियों की भागीदारी की जो बात पिछले दिनों तुम लोगों ने सुना होगा, ये भी अमेंडमेंट का एक बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है ना। तो ये सब बताता है कि कैसे संविधान को बदलाव की जो एक उम्मीद लिए चलता है, और वर्तमान दौर में लोगों के मन मिजाज को देखते हुए उसमें बदलाव संभव है। एक हमारा फॉर्मेशन यहाँ पर जो भी होता है या फॉर्म दिखाई देता है भारतीय संविधान का, वो एक है कि काफ़ी लचीला है। तो हैव टू पास टू द बोथ, इसका प्रक्रिया हमारा होता है सदन के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से इसको पारित कराना होता है, और ये अप्रूवल के लिए हमारा राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को अगर उचित लगता है प्रेसिडेंट को, तो उस पर सिग्नेचर और मुहर कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो कोई मसौदा यानी कि जो बिल होती है हमारी, ये एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तुम लोगों ने CAA के पहले उसका नाम सुना होगा, CAB, है ना, CAB। तो ये एक्ट जो है ना, पहले बिल हुआ करता था, इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहा जाता था, CAB। जब ये राष्ट्रपति का साइन हो जाता है और पूरे देश में इसको प्रभावी तरीके से लागू जब कर दिया जाता है, तो यही तुम्हारा अधिनियम बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। अधिनियम का मतलब हो गया कि शासन के नियम, है ना, शासनों के नियम हमारा होता है अधिनियम, नियमों का नियम। तो ये व्यवस्था जो हमारी है पूरे देश में लागू करने के प्रोविजंस के पहले कैसे कानून हमारे बनाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र यहाँ पर किए हुए हैं। न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड, नए राज्यों को बनाने की भी बात होती है। ऐसे भी संविधान अमेंडमेंट हमारे होते रहे हैं। जैसे पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा 2000 के बाद की, मैं कुछ स्टेट का नाम बता देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। 2000 में एक ऊछा झ का मतलब पहला उत्तराखंड बना। इट में भी वो तुम्हारा ये 5 नवंबर था, 5 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ बना 10 नवंबर 2000 को, और झारखंड बना हमारा 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 2000 को। तो ये 3 राज्य तो मैंने वहाँ देखा है 2000 के शुरुआती आरंभिक दौर में ही ये 3 राज्य बने। तो 25 राज्य पहले हुआ करते थे मेन स्टेट, वो 28 हमारे हो गए। और अभी रिसेंट में तुम लोगों ने देखा होगा 2019 में एक हमारा राज्य नया बना, तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के कट करके बना। इस तरीके से टोटल हमारे स्टेट 29 हो गए, है ना। और
फिर एक नया बदलाव तुमको देखने को मिला आफ्टर देन ये एबॉलिशन ऑफ द आर्टिकल 370, डिजॉल्वेशन ऑफ द 370 समाप्त होने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर को जो एक मेन स्टेट हमारा देश का था उसको सस्पेंड करके उसको 2 यूटीज़ में फॉर्म कर दिया गया है। एक तुम्हारा लद्दाख में, दूसरा तुम्हारा कश्मीर में, जम्मू में। जम्मू और लद्दाख 2 स्टेट हमारे बने हैं। तो इस तरीके से राज्य फिर हमारे विघटित होकर के 28 हो गए और 2 यूटीज़ हमारे फॉर्म हो गए, तो यूटीज़ की संख्या हमारी 7 से बढ़ कर के 9 हो गई। तो ये जो भी समय के बदलते दौर में बदलाव हमारे होते रहते हैं, ये भी हमारा एक अमेंडमेंट का हिस्सा होता है। इसके बाद में न्यू टर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल एंड द सम एस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज आल्सो बीन चार्ज। इसके भारतीय संविधान के जो हमारे ये संवैधानिक व्यवस्था में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। प्रीएम्बल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तमाम ऐसे चीज़ों का जिक्र किया गया है कि देखो यहाँ पर है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैविंग सडनली रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सब रीजन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द सिक्योर ऑल द टू ऑल द सिटीजन्स। ये देश के नागरिकों के लिए हमारा हाँ, तो ये जो है इसको अगर हम हिंदी में भारतीय संविधान के उद्देशिका कहते हैं, इसमें ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्ति कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली विश्व बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान को आज हम ये 26 नवंबर का डेट इसमें मेंशन किए हुए है, इसको देख लीजिएगा, जिसका मैंने जिक्र भी किया था 26 नवंबर। ज़्यादा अच्छा होगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। संविधान हमारा बन के इसी दिन तैयार हुआ था, है ना, 26 डे ऑफ नवंबर, है ना, 49 को। और ये संविधान को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया जाता है, इनैक्ट, है ना, यानी कि अधिनियमित, और टू गिव द आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको आत्मर्पित और अधिनियमित किया जाता है। तो ये सब बड़े नाम हैं हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माताओं में, जिसमें ये जिक्र कर रहा है, जिसका मैंने ब्रीफिंग पहले ही किया था कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि 9 तारीख को ये नहीं थे, एस.एन. सिन्हा थे, 11 तारीख को इनको बनाया गया था। 2 दिन वो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई हमारा उसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो बीमार थे, उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी नहीं थी और इसलिए उनको हटा करके डॉक्टर राजेंद्र बाबू को इसका अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। जो तुम्हारे बुक में 9 दिसंबर दिए हुए वो 11 होना चाहिए। एंड कमिटी ऑफ द 8 मेंबर्स वाज फाउंड टू द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। 8 उसके सदस्य थे हमारे, जिसमें सबसे जो बड़ा रोल था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। was the chairman of the drafting committee. By February 1948 the draft constitution was ready. उन्होंने 1948 तक ड्राफ्ट को बना दिया था। एंड सजेशन वेर इन्वाइटेड एंड नेसेसरी चेंजेस वेर मेड इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट। ये उसने डिस्कशन के लिए दिया कि उसमें कोई बदलाव की अगर गुंजाइश है तो आप लोग बोलें, उसको मैं मर्ज करने के लिए तैयार हूँ। एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एंड ऑन 4 1948 द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संसद में ये पेश किया गया, वाज डिस्कस फॉर अबाउट ए ईयर एंड देन फाइनली साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 साल तक लगभग इस पर डिस्कस हमारा चला असेंबली में, और फाइनली
ये 26 नवंबर 1949 को डिसाइड किया गया कि इसको इन्फोर्स किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब एडॉप्ट कर लिया जाए। और इसकी इन्फोर्समेंट की जो बात हमारी थी वही 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया। एंड आफ्टर दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द इलेक्शन वेर हेल्ड इन विच, पहली बार मत देने का अधिकार का भी व्यवस्था उसमें किया गया था। पहली बार स्वतंत्र भारत का अपना सेल्फ का इलेक्शन हमारा हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस देश का पहला प्रेसिडेंट ऑफ नियुक्त हमारा किया गया। सो वेरियस आइटम्स कंसर्निंग हाउ वी सेल वी गवर्न एज आर सीट इन द फॉर्म ऑफ द आर्टिकल्स। The schedules are the list of the statement including the constitution to give a clear and embodied meaning of the articles. One can get a glimpse of the same of the reading preamble. और इसके जो वर्ड हैं जिसमें संप्रभुता क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्षता क्या कहलाती है, तुम्हारे बुक में अगर तुम लोग बुक पढ़े होगे तो पेज नंबर 219 से ये प्रारंभ कर रहा है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में का जो वीडियो तुम्हारा होगा उसमें इसको मर्ज करने का मैं प्रयास करूँगा। तो अभी जो मैंने PDF आपको सेंड किया उसके बेस पर पेज नंबर 217 और 218 के आधार पर मैंने इसको लेक्चर डिलीवर करने का प्रयास किया है। इतना पर इसको देखिए समझिए। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो मैं क्लास में अवेलेबल रहूँगा। You can ask any doubt, any problem with me. Okay, Babu?